जब किसी मंजिल को पाने की चाहत होती है तो बस शुरुआत करने की देरी होती है, फिर मंजिल आपके कदमों तले मिलती है। इस कथन को सत्य करते हुए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक पटेल जी, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आपकी ये जो ख्याति है हम नहीं बताएंगे दर्शकों को, आप खुद ही बताइएगा आपने क्या ऐसा हासिल कर लिया है। हासिल तो अभी फ़िलहाल तो मेरा फर्स्ट पिक ही था ये, और ये हासिल का ये माउंट यूनाम पे सबमिट करके बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि 15 अगस्त को तिरंगा फहरा, बहुत ही अच्छा लगा। गर्व भी हुआ हमको कि 15 अगस्त को तिरंगा फहरा रहे हैं, सब लोग नीचे फहरा रहे हैं और हम इतना हाइट पे 19,000 फीट पे तिरंगा फहरा, बहुत ज़्यादा ही गर्व हुआ हमको। मतलब 15 अगस्त के दिन 19,000 फीट पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। तो ये तिरंगे को लहराने के पीछे का जो कहानी है, हम उससे शुरुआत करेंगे आपसे लंबी चर्चा के लिए। अच्छा, ये जो आप शुरू किए कि माउंटेन पर चढ़ना है, इस जर्नी को शुरू करने का क्या था ऐसा आपके लिए प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत क्या था इसके बारे में तो हमको पहले जानकारी भी नहीं था। अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे पता चला? जानकारी जमुई की निशु सिंह है, हाँ। उनके थ्रू जानकारी हुआ। वो इसमें इस फील्ड में 2 साल से है, इंटरनेशनल माउंटेनर भी है वो, तो उनके थ्रू ही सब कुछ हमको पता चला। फिर हम पता किए तो देखे इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर भी है, और मेरे देखे कि मेरे गांव समाज से या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक भी आदमी इसमें नहीं है, कोई लड़का लड़की इसमें आज तक नहीं गया। इसलिए हम इस लाइन में आए कि मेरे थ्रू कम से कम बिहार का नाम रोशन हो, मेरे ज़िला का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, इसलिए इस लाइन में हम आए। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे इनके पीठ पे एक बैगेज भी टंगा हुआ है। ये आप इसी बैगेज में लेकर वो माउंटेन यूनाम पर चढ़े थे? इसी बैग के लोग इसको लेकर वही हम लोग 4500 फीट पे 4500 मीटर 4500 मीटर हाँ, आप लोग? हाँ, 4500 मीटर पे इस बैग को ले जाके वहाँ पे छोड़ दिए बेस कैंप में। हम लोग का बेस कैंप वहाँ पे था, और उसके बाद छोटा सा बैग लिया, उसमें पानी के बोतल ये सब रख के, तो हम छोटा सा बैग इस बैग को वहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि इस बैग का वजन काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसको वहाँ पे ही छोड़ दिए। अच्छा, ये जो प्रेरणा से अब हम लोग जर्नी पे सीधे आ ही गए हैं, तो आपसे पूछेंगे कि ये माउंटेन चढ़ने की जो शुरुआत होती है, मतलब जब हम लोग जाते हैं माउंटेन चढ़ने के लिए, वो आरंभ से पिक पर जाने तक का आपका कैसा रहा था जर्नी? कैसा महसूस हुआ था आपको, ये बताइए। जर्नी तो बहुत कठिन रहा और अच्छा भी लगा, एंजॉय करते हम लोग गए भी थे। ऊपर जाने के बाद बहुत सारा दिक्कत भी परेशानी भी हुआ, फिर भी सबका सामना करके ऊपर तक पहुँचे और तिरंगा लहराए। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल तो जानते हैं कि ऊपर जाने पे कम होता है, आपके साथ क्या बीता था? मेरे साथ भी वही हुआ, ऑक्सीजन लेवल मेरे साथ भी वही हुआ था। ऑक्सीजन लेवल हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो वही आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था घटना जो आप शेयर करना चाहें कि ऐसा घटना हुआ बहुत था, अजीब हुआ हो? वही सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, सर दर्द और उल्टी। अच्छा, आपको उल्टियाँ भी हो रही थी? उल्टियाँ भी हुआ हमको ऊपर जाने के बाद। जब ज़्यादा ऊपर चढ़े, जब सबमिट पॉइंट पे पहुँचने वाले थे, उस टाइम उल्टी भी बहुत ज़्यादा हुआ, फिर भी हम 19,000 फीट पे जाके तिरंगा लहराए। मतलब तिरंगे को लहराने का ये जो फितूर चढ़ा था सर पे, ये आपके तमाम दिक्कतों को नज़रअंदाज कर दिया। यस, सोशल मीडिया की तरफ से इतना हमको मतलब अथी मिल चुका था, क्योंकि प्रोत्साहन मिल हाँ, रहा था प्रोत्साहन आपको। इतना मिल चुका था, क्योंकि इस वजह से हम सब कुछ भूल गए, अपना दर्द भी भूल गया और ऊपर जाके हम तिरंगा लहराए। अच्छा, ये जो आपकी ये चेहरे पे मुस्कुराहट और ये जो तेज दिख रहा है तिरंगा लहराने के नाम पर, अभी हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि ये जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद ये जो आपको माउंटेन पर चढ़ने के लिए फंडिंग की बात होती है, तो आपको कहाँ से वो मिली? फंड तो और कहीं से नहीं मिला, मेरे घर से ही मिला, और उसके बाद कुछ दोस्त लोग से मिली है, उसके बाद भी यहाँ तक आए हैं। मतलब आपको कितनी लगी थी इस बार यूनाम पे चढ़ने के लिए? वही 35,000 35,000 से 40,000 के आसपास लगा टोटल खर्च, जाने आने सब कुछ लेकर। मतलब ये आसान था आपके लिए, आपके परिवार के लिए? आसान तो नहीं था, कठिन ही था। अच्छा, फिर भी जाना था तो किसी तरह अरेंज करके पहुँचे हम। अच्छा, जाने का ये जो आपको चढ़ा मन था कि हमको जाना है, कि हमको पहाड़ चढ़ना है अब। अच्छा, आगे आपका क्या ऐसा सपना है कोई कि आगे और इस पे कुछ आगे करना है, या फिर बस? नहीं, आगे तक करना है। मेरा सपना है कि माउंट एवरेस्ट फतह करना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट? हाँ, कि माउंट एवरेस्ट अभी बिहार से कोई फतह नहीं किया माउंट एवरेस्ट, और मेरा सपना है कि हम माउंट एवरेस्ट फतह करें। मतलब बिहार के पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले अब बनना चाहते हैं? हाँ, पहले नहीं, मतलब
माउंट एवरेस्ट हमको फतह करना है। आज तक कोई बिहार से फतह नहीं किया है माउंट एवरेस्ट, इसलिए मेरा सपना है कि माउंट एवरेस्ट फतह करके बिहार का नाम, देश का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें। अच्छा, हमसे ये पूछना चाहते हैं हम आपसे कि ये जो मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हैं, अब वहाँ पे ऐसा मतलब जो पहले आप नहीं फतह किए थे और अब आप जब यूनाम फतह करके आ रहे हैं, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया आपके उस रीजन में, मुजफ्फरपुर में, कि आप बहुत नाम कमा लिए, लोगों के बीच प्रसिद्धि हासिल किए, वहाँ पे आप एक हीरो बन गए होंगे मुजफ्फरपुर के? हीरो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा। सब लोग बहुत सारा बधाई भी दिए हमको, और अभी भी बहुत सारे लोग मेरे घर पे वेट कर रहे हैं, गांव वाले भी वेट कर रहे हैं कि हम जाएं। तो अभी हम कुछ देर में घर के लिए निकलने वाले हैं। कल शाम में हम हिमाचल प्रदेश से पहुँचे हैं पटना में। हम यहीं प्रॉपर तो रहते यहीं पे हैं, मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं, कराटे का, और यहीं रहते हैं। और अब यहाँ से हम घर जाने वाले हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। बैगेज के साथ हमसे मिले हैं आप, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना सब हासिल करने के बाद, यहाँ से इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा हीरो या सेलिब्रिटी नहीं मान रहे। आप जाइएगा तो उनका उत्साह देखिएगा, बहुत उत्साहित है वो लोग। उत्साहित तो रियल में बहुत लोग हैं, बहुत लोग कॉल से पूछ रहे हैं सब लोग कि हाँ कब आ रहे हैं। बोले कि हाँ आज पहुँच जाएंगे, हम सबको बताएंगे। अच्छा, चलिए हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा गंभीर बात है, क्योंकि आप जाना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना। अभी आप यूनाम पे गए थे, 40,000 तकरीबन लगे थे आपको। माउंट एवरेस्ट के लिए लाखों लगते हैं। आप मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसको कैसे आप अरेंज कर पाएंगे? माउंट एवरेस्ट का खर्चा वही 30 से 35 लाख रुपया खर्चा पड़ रहा है टोटल। 30 से 35 लाख? 35 लाख। तो इसको आप लोग कैसे अरेंज करेंगे? आपके परिवार या अफोर्ड कर लेंगे? स्पॉन्सर के थ्रू करना होगा, स्पॉन्सर लोगों से, और लगता है कि यहाँ स्पॉन्सर मिलेगा अभी। इसके बाद हम लोग वहाँ पतालसू पीक के लिए मनाली जा रहे हैं, फिर उस पर चढ़ाई का नेक्स्ट मंथ ही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो अगले महीने फिर से चढ़ाई के लिए आप फिर से चढ़ाई के लिए जा रहे हैं पतालसू पीक। चलिए, फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे की आपके तमाम चढ़ाई के लिए, और आपको उम्मीद करते हैं सराहना बिहार वासियों से मिलता रहेगा, देशवासियों से मिलता रहेगा। तमाम समस्याएं आपकी दूर होती रहें, स्वस्थ रहिए आप। हमारे न्यूज़ फॉर टुडे की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अभी हम मौजूद थे ऋतिक पटेल जी के साथ, जिन्होंने हमें अपने इस जर्नी को बताया, इस पहाड़ को चढ़ने में जो कठिनाई आई थी उसे भी बताया। समस्या जो छोटी से बड़ी तक आई थी, उन्होंने कैसे इसे पार किया, ये सारी जानकारी उन्होंने दी। अब आपको उनको प्रोत्साहन देने के लिए आपको बस वीडियो को शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनकी ये कहानी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। क्योंकि बिहार से बहुत कम पर्वतारोही उभर कर आते हैं, और यहाँ की जो हालत है वो किसी से छिपी तो नहीं है कि कितना प्रोत्साहन मिलता है। आप प्रोत्साहन दीजिए, बिहार के लड़के, बिहार के युवक, लड़कियाँ सब आगे बढ़ेंगे। चलते हैं फिर, और भी ऐसे कई खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। चलते हैं, धन्यवाद।